दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में वैसे तो 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन यह पहली दफा होगा जब अपनी ही सरकार की चुनाव आयोग की धज्जियां कोई और नहीं, बल्कि उनकी पोल कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद खोल रहे हैं। जी हां, एक प्रत्याशी को इतना डर हार का सता रहा है कि एक दो नहीं, 40 से ज्यादा शिकायतें उसने दर्ज करा दी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार शिकायत अपने लेटर हेड पर लिखकर उसने चुनाव निर्वाचन अधिकारी को दिया है। यही नहीं, इससे अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी ये मानने के लिए तैयार हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। उन्होंने डंके की चोट पर पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगा डाला है कि पुलिस और प्रशासन दबाव में काम करता है। अब ये बात खुलम खुल्ला कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उनके प्रत्याशी कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये सब क्यों हुआ, ये बौखलाहट क्यों थी। क्योंकि केवल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बैठकर चुनाव जीतने का दावा करने वाले बीजेपी के एक प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने ऐसा चित्त कर दिया है कि उनकी बौखलाहट अब देखते ही बन रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हर किसी को पता है कि वैसे तो 96 सीटों पर कई ऐसी ऐसी सीटें हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन दो सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक हैदराबाद वाली ओवैसी वर्सेस माधवी लता, तो दूसरी है कन्नौज की सीट जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ सुब्रत पाठक जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं। पहले जब सुब्रत पाठक को पता लगा था कि यहां से समाजवादी पार्टी किसी हल्के फुल्के प्रत्याशी को उतारने वाली है, तो उनको लगा एक बार फिर से सपना पूरा होगा। जैसे ही ऐलान हुआ कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद उनकी सांसें फूलने लगी, हांफने लगे। तमाम तरह के बयान जो हर बार की तरह वो देते रहे, लेकिन प्रचार में कुछ खास कर नहीं पाए। हाल ही में वो कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी की तो गाड़ दूंगा। एक है कैलाश राजपूत लगातार धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों को, तमाम चीजें की जा रही हैं कन्नौज सीट पर। लेकिन अपनी ही पार्टी की पोल को ऐसे खोलता है, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले देखिए, ये लिखा गया है किसके, ये देखिए क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया और क्या लिखा, मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं। सपाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। पुलिस प्रशासन किसके अंडर आता है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहां पर। फिर भी 42 कन्नौज लोकसभा विधानसभा विधूना के बूथ नंबर 80, 81, 91, 94, 102, 161 ए व 172 सपा का रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे। बूथों पर सपाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग घटना का शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। यानी मानते हैं ना, यानी आप मानते हैं कि यह कार्रवाई होती है, इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, आप मानते हैं ना। इसका मतलब यानी बीजेपी के नेता भी अलग अलग सीटों पर यह कर सकते हैं। आपने अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे तो हो सकता है कल वाराणसी में भी होगा, याद रखिएगा। फिर उसके अलावा कहीं और होगा, गांधीनगर पर हो चुका है, तो हर जगह बूथ कैप्चरिंग हो रही है। इसका मतलब आप मानते हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की मंशा पर किसी और ने नहीं, बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। अब आपको दिखाता हूं कन्नौज से सुब्रत पाठक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक दो नहीं 40 से 42 शिकायतें दर्ज की एक ही दिन के अंदर। वैसे जो लेटर हेड होता है वो 100 होते हैं, एक ही दिन में 40 से ज्यादा लेटर हेड खर्च करती हैं। इतनी उनके अंदर कुलबुलाहट, बौखलाहट देखने को मिल रही है। एक एक करके मैं बहुत सारे हैं, 42 से एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, लेकिन दिखाता हूं। देखिए, एक ये है विधानसभा तिरवा अंतर्गत बूथ संख्या 487 ग्राम नुनारी में पीठासीन अधिकारी और अन्य हेल्पिंग स्टाफ ने गुप्त मतदान के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। ये देखिए बहुत सारे हैं, मैं भाई सब नहीं पढ़ पाऊंगा। तिरवा में कहीं कहीं, कभी कहीं, मतलब 40 से 42 अब तक शिकायतें दर्ज कर चुके हैं सुब्रत पाठक। ये वही सुब्रत पाठक है जो खोद कर गाड़ने की धमकी दे रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, लगातार एक लेटर हेड फाड़ते हैं, उसमें लिखते हैं, शिकायत करते हैं, शिकायत किए जा रहे हैं। हालत ये हो गई है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, परेशान चल रहा है। 42 वो भी तब जब मैं भाई अभी ये वीडियो बना रहा हूं, सुबह से लेकर अब ये अर्धशतक मारने वाले शिकायतों की। और वाकई इतिहास रचने जा रहे हैं सुब्रत पाठक 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करने वाले, अपनी पोलिंग बूथ पर शिकायत दर्ज करने वाले पहले प्रत्याशी होने जा रहे हैं, जो अपनी ही सरकार में दिल्ली में भी बैठी है और उत्तर प्रदेश में भी बैठी है। उसके बावजूद चुनाव आयोग उनके हाथ में, उसके बावजूद लगातार आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बीजेपी के हाथ में है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार मोदी के हाथ में है। उसके बावजूद देखिए हालत क्या है कि अपनी ही पार्टी की फजीयत करने में तुले हुए हैं सुब्रत पाठक जैसे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के। क्यों हो रहा है, मैं चला पहले वीडियो दिखा देता हूं। तो ये वीडियो देखिए।
और लगातार वो अब यहाँ पर बूथों का निरीक्षण करेंगे, यहाँ पर बूथों को देखेंगे कि इस तरह के तमाम जो गड़बड़ियों की शिकायत आ रही थी वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव देखने लालजी वर्मा ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के नेता। इन्होंने क्या लिखा? लोकसभा कन्नौज के जिन जिन बूथों पर शिकायत मिली है वहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव खुद पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से अपील है कि वोट जरूर डलवाएं। देखिए यहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, उस वक्त की है। एक और है, यहां पर हंगामा होने लगा था, पता लगा कुछ इधर उधर चल रहा है तो खुद अखिलेश यादव पहुंचे। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि कितने निष्पक्ष तरीके से वोटिंग होने दी जाएगी, इसलिए वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यही बात अब सुब्रत पाठक को खाए जा रही है कि परेशानी हो रही है। ये हो क्या रहा है भाई? ये हो क्या रहा है कि भाई ये तो जा रहे हैं, ये जान ही रहे हैं सुब्रत पाठक। वो केवल एक लेटर हेड उठाते हैं, फाड़ते हैं, उसमें लिखवाते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि उन्होंने कहा मेहनत करने का कोई फायदा वायदा है नहीं। वो समझ गए, सुब्रत पाठक ये समझ गए, ये होने वाला कुछ नहीं है। इसे आईपी सिंह ने ट्वीट किया, क्या लिखा? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बूथों पर चल रही धांधली के खिलाफ खुद पहुंचे, बूथों का पर निरीक्षण किया, लोगों से भेंट मुलाकात कर वोटिंग ट्रेंड की जानकारी ली। कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने कहा जनता खुद निकल पड़ी है वोट डालने। आगे उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता था कि आना, लेकिन बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जगह जगह तो मैं आया। आगे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बेमानव से देश को बचाने को जनता जमकर मतदान करे। ये उनकी अपनी अपील हुई होगी, लेकिन इन सब के बीच कन्नौज वाली सीट पर बीजेपी फंसी है। ये बात दिल्ली वालों को भी पता है, लेकिन ये बात किसी ने सोचा नहीं होगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से मोर्चा बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी खोल देगी। सोचिए, एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि सपा के, उन्होंने तो गुंडा लिखा है, मैं तो नेता कहता हूं, सपाइयों के सामने पुलिस प्रशासन ने नतमस्तक हो गया है। अब ये मानते तो हैं, मैं तो खुद के कहता हूं चलिए ये हुआ, एक सीट पर हुआ है, यानी कुल जो 79 सीटें हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ का खौफ, उनकी सरकार का खौफ, पुलिस प्रशासन का खौफ, मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है बीजेपी के नेताओं के सामने। ये मान रहे हो ना, आप ही पोल खोल रहे हो। जब सरकार न होते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने कन्नौज में पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो सकता है, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी तो सरकार है, तो कितनी ही सीटों पर आपने मतदान को प्रभावित करने का काम किया होगा। खुद ही इसकी पोल खोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हां ये हो रहा है भाई। सोचिए, एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो धांधली कर रही है। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, सुब्रत पाठक वहां 40 से ज्यादा ऐसे लेटर हेड शिकायतें दर्ज कर चुके हैं, तो मतलब धांधली हो सकती है। यानी चुनाव आयोग जो कह रहे थे, चुनाव आयोग तो उस दिन जो बैठ के कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। बीजेपी के नेता मानते हैं ना ये, सुब्रत पाठक मानते हैं ना ये। जब अगर वो मानते हैं तो फिर जब अखिलेश यादव कहते हैं क्यों परेशान हो जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों कहते हैं कि हारने की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। यानी हार का डर है आपको, या आपके अगर सबूत सही है तो अन्य सीटों पर आप भी यही खेल कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। दो में से एक चीज तो माननी पड़ेगी बीजेपी के नेताओं को। यानी अब ऐसी हालत हो गई इनकी, ये खुद की इज्जत बचाने के लिए, अब इन्हें कोई फर्क नहीं है कि पार्टी, पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं, इन्हें चाहिए हम खुद अपनी इज्जत बचा लें, बस जमानत बचा लें, उसके लिए हाथ पैर सब कुछ मारे जा रहे हैं। नमस्कार।